रांची में ईडी की छापेमारी के हड़कंप मच गया है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से कैश बरामद हुआ है। संजीव लाल हैं मंत्री आलमगीर आलम के पीएस। छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, नोटों की गिनती का काम अभी जारी है। ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। झारखंड से देखिए बड़ी अपडेट। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। संजीव लाल हैं मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और इनके भी नौकर के घर से ये कैश बरामद हुआ है। आप देखिए नोटों का अंबार, और अभी गिनती का काम जारी है। ईडी की छापेमारी के बाद ये एक बड़ी अपडेट रांची से सामने आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची से ये बड़ी अपडेट, जहां ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, देखिए करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से यह बरामदगी हुई है। संजीव लाल हैं आलमगीर आलम के पीएस और इनके नौकर के घर से देखिए कितनी बड़ी तादाद में नोटों की ये गड्डियां बरामद हुई हैं। ईडी की टीम इस वक्त मशीन से नोटों को गिनने का काम लगातार कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? नोटों की तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं और अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि करोड़ों की ये रकम है। कितनी अब तक गिनती हो चुकी है और अभी कितने नोटों की गिनती की जानी बाकी है? प्रीति, देखिए ये जो ईडी की कार्रवाई है ये निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकाने पे की जा रही है, क्योंकि अभी नोटों की गिनती जारी है। आरोप ये है कि जो वीरेंद्र राम है, जो झारखंड में चीफ इंजीनियर हैं, उनको निलंबित कर दिया गया था और उनके पास लगभग करोड़ों की संपत्ति है, चाहे वो अस्थायी रूप से हो चाहे अस्थायी रूप से हो। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो मकान के रूप में लगभग दर्जन भर मकान जो है वो झारखंड में वीरेंद्र राम के हैं। उन्होंने अपने करीबियों के नाम पे ये मकान लिया है और जो नगदी है, क्योंकि नगदी की अभी जो काउंटिंग है वो चल रही है प्रीति, तो अब ये देखना होगा कि जैसे ही ये काम पूरा होगा, जो नोट गिने जा रहे हैं, तो आखिरकार वो नोट कितनी संख्या में होते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, जो सेल सिटी है, जहां पे वीरेंद्र राम का जो संपत्ति है वहां भी है, संपत्ति इनकी वहां भी रेड चल रही है। इसके अलावा जो है झारखंड के जो मंत्री जी आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। तो आप समझ सकती हैं कि तार जो है प्रीति वो कितना लंबा जुड़ा हुआ है। तो अब ईडी की कार्रवाई चल रही है और देखना होगा कि जब ये कार्रवाई पूरी हो जाती है तो लगभग कितनी मात्रा में, कितने संख्या में ये नोट होते हैं, अभी इंतजार करना होगा प्रीति। ठीक है राकेश, यहाँ पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दर्शक साहब देख सकते हैं कि जो नोटों की गिनती है वो तो लगातार जारी है। नोटों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ मधुकर भी जुड़ गए हैं। मधुकर का मैं रुख कर रही हूँ। मधुकर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नोटों का अंबार लगा हुआ है, नोटों की गिनती का काम चल रहा है। करोड़ों इसकी कीमत बताई जा रही है, करोड़ों रकम यहाँ पर साफ दिखाई देती है। ईडी की बरामदगी में मंत्री साहब से भी कनेक्शन यहाँ पर दिखता है। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामदगी हुई है। क्या कुछ अपडेट इस संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए 6 से 9 जगहों पर कार्रवाई ये चल रही है जो कहा जा रहा है। और सेल सिटी में संजीव जो उसके पीए हैं आलमगीर आलम के, उनके नौकर के यहाँ से अभी तक 20 करोड़ रुपए की बरामदगी की बात कही जा रही है। और ये राशि अभी बहुत बढ़ेगी। जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की बातें अंदर से छन करके आ रही है, उसमें लग रहा है कि ये राशि 30 करोड़ से ऊपर जाएगी। लेकिन अभी नोटों की गिनती का काम चूंकि जारी है, इसलिए अंतिम तौर पर यह बता पाना कि कितने पैसे मिले ये फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन देखिए ये पूरा मामला है क्या। ये इंजीनियर वीरेंद्र राम जो कि जेल में है, वो ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं आलमगीर आलम, उनके काफी करीबी माने जाते रहे। और बीते 4.5 सालों के दौरान जो ग्रामीण विकास विभाग में करोड़ों की लूट हुई है,
उसी लूट के कनेक्शन के तहत ये पूरी छापेमारी चल रही है। और जितनी भी छापेमारी है उसका कनेक्शन कहीं न कहीं वीरेंद्र राम के साथ जुड़ रहा है। और ईडी लगातार वीरेंद्र राम से और उनके कई करीबियों के से पूछताछ लगातार कर रही थी। और पूछताछ में कई तरह के इनपुट्स बीते 1-1.5 महीने के अंदर ईडी को मिल रहे थे। ऐसे हालात में ईडी को जो जानकारी मिली, उन जानकारियों के आधार पर ये मैंने अचानक मारा गया छापा है। और इस छापे के बाद, क्योंकि इस छापे की जानकारी कहीं न कहीं वीरेंद्र राम के करीबियों को भी नहीं थी, जब इस तरह से ईडी किसी को पकड़ी हुई है और उससे लगातार पूछताछ हो रही है तो उसके लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ये चीज बता रहा है कि सतर्क हो नहीं पाए थे। और ये जो है बड़ी राशि बरामदगी अभी हुई है। और ये चुनाव के वक्त में इतनी बड़ी राशि बरामद होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा मामला दिखाई देता है। अब धीरे धीरे ये देखना होगा कि अंतिम तौर पर कितनी राशि मिलती है। और न सिर्फ संजीव के नौकर के यहाँ, मतलब इन लोगों ने इतनी तैयारी तो की हुई है कि सीधे जो मंत्री या इंजीनियर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ, उनके यहाँ तो पैसा ही रखा जा रहा है, लेकिन उनके करीबियों के यहाँ, ऐसे करीबियों के यहाँ जो मुंह नहीं खोल सकते हैं, जो पता नहीं दाप सकते हैं, ये जो है एक बड़ा मतलब घोटाले के जैसा जो है बिल्कुल, ये तो बाकायदा सोची समझी साजिश, प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। यहाँ साफ दिखाई पड़ती है कि खुद पर अगर शिकंजा कसता देखें तो अपने करीबियों के यहाँ ये रकम छिपा कर रखें। हालांकि ईडी की पैनी निगाहों से ये रकम बच नहीं पाई। और मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से यह बरामदगी हुई है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त रांची में जो कैश लोग है, जो एक्सपोज हो गया है, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे साथ राकेश भी लगातार बने हुए हैं। राकेश, यहाँ पर मधुकर भी यही कह रहे हैं कि अभी तो गिनती का काम चल रहा है और ये जो रकम है ये 20 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, इससे ऊपर ही ये रकम कैलकुलेट होगी ऐसा लगता है। यहाँ पर जिस तरीके से तार जो है मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश अब तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है पूछताछ के लिए सबको बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा? देखिए, एक प्रोसीजर होता है प्रीति, कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है और सीबीआई और ईडी कभी भी छापा मारती है तो अचानक ही छापा मारती है, जैसा कि मधुकर बता रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जब अचानक छापा पड़ता है तो आदमी अवाक तो रह जाता है, ये सभी जानते हैं। और जिस तरीके से चीफ इंजीनियर के करीबी और उनके यहाँ छापा पड़ रहा है और लगातार नोटों की गिनती जारी है, इसके बाद जैसे ही ये कंक्लूड होगा, जैसे ही नोटों की गिनती पूरी होगी, तब ये पूरी तरीके से सामने आएगा कि आखिरकार कहां से तार जुड़े हैं, इतना पैसा कहां से आएगा। और जाहिर सी बात है उनसे जवाब सवाल तो किया जाएगा। एजेंसी जो है वो जवाब सवाल करेगी, नोटिस जारी करेगी। किसी भी व्यक्ति को अगर पूछताछ के लिए एजेंसी बुलाती है तो उससे पहले नोटिस जारी करती है। और जिस तरीके के आरोप लगे हैं तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये तार कहीं न कहीं एक लंबा जो जांच है वो कहीं न कहीं से इनपुट मिला है, जो एजेंसी है ईडी, उसी आधार पे बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ बरामदगी इस बात की तस्दीक करती है कि कितना स्ट्रॉन्ग इनपुट ईडी के पास रहा होगा। मधुकर, मैं फिर आपका रुख करते हुए यहाँ पर, जैसा कि आपने पहले भी कहा, चुनाव का माहौल है देश में और इतनी बड़ी तादाद में बरामदगी, जाहिर है इलेक्शन पर भी इसका असर पड़ेगा। पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं इस ईडी के एक्शन और बरामदगी की खबर मिलने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये जो जैसा उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो होगा वो होगा। लेकिन जिस दिन वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी, जमीन पर रहते हुए हम लोगों को उस दिन ये चर्चा सुनने को मिली थी कि अब तो आलमगीर आलम भी फंसे, क्योंकि वीरेंद्र राम के पास जितना भी धन है, इस तरह का धन है, वो कहीं न कहीं आलमगीर आलम के सपोर्ट से है, आलमगीर आलम के वरदहस्त में है। तो ऐसे हालात में आलमगीर का फंसना अब तय है। रही बात जो आपने चुनाव से इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो चुनाव में नेता विधायक दल है आलमगीर आलम, कांग्रेस नेता विधायक दल है, तो मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं आज की तारीख में। तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के पास 30-30 करोड़ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 30-30 करोड़ की, 20 करोड़ तो मिल चुका है। 30 करोड़ राशि मिलना, चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ से 350 करोड़ मिलना और सारा कैश में मिलना, ये तमाम चीजें जो है वो बताती हैं कि कहीं न कहीं चुनाव से पहले झारखंड ही नहीं,
पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से फंस चुकी है। रही बात आलमगीर आलम की, तो आलमगीर आलम से तो पूछताछ होना तय है, क्योंकि वीरेंद्र राम इतना पैसा लाएगा कहाँ से? वीरेंद्र राम की हैसियत नहीं है कि इतना पैसा वो कहीं से ला सके। वो लाने का एक ही था, वो है ग्रामीण विकास विभाग। तमाम मनरेगा की बातें हैं, मनरेगा में एक IAS जेल में है, मनरेगा के घोटाले में। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपस में जुड़ रही हैं, और जितना ईडी की अपनी जो प्रक्रिया है वो तो राकेश जी ने बताया और वो चीजें हैं, लेकिन हम लोग जितनी प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि ऐसे हालात में आलमगीर आलम को जल्द सम्मन होगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद पूछताछ होगी। कई बातें हो सकती है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, तमाम तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम का जो ये जो संजीव है, ये संजीव भी अपने आप में आलमगीर आलम का एक टूल है। तो ये हम लोग यहाँ जमीन पर रहते हुए जान रहे हैं। तो ऐसे हालात में ईडी नहीं जान रही होगी, या ईडी के पास इससे रिलेटेड जो है सबूत नहीं होंगे, कुछ चैट नहीं होंगे, कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं होंगे, ऐसा मानना अभी के समय में शायद उचित नहीं होगा। लेकिन चुनाव के माहौल में कांग्रेस तो फंस गई है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। राकेश, मैं आपका एक बार फिर रुक कर रही हूँ। यहाँ जिस तरीके से लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता झारखंड का भी अब दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी हमने दौरा बीते दिनों देखा। भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी झारखंड सरकार के तमाम चेहरों पर लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद झारखंड के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। ऐसे में अब इस तरह की कार्रवाई विपक्षी खेमे के लिए अच्छी खबर कतई नहीं, और जैसा कि मधुकर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है फिलहाल। प्रीति, देखिए, कभी जो है शराब व्यापारी जो सांसद होता है उसके यहाँ छापा पड़ता है, लगभग 300-350 करोड़ की का कैश बरामद होता है। देखिए, जनरली होता क्या है कि इसमें केवल कैश की बात नहीं होती है, जितनी चल अचल संपत्ति होती है और जो बैक डोर से पैसा आता है उसमें साफ तौर पे जो अधिकारी होता है, जो मंत्री होता है, आपने देखा होगा प्रीति, जो मंत्री अधिकारी होता है वो अपने नाम पे कम ही जो चल और अचल संपत्ति है उसको न रख करके, बल्कि वो अपने माता जो नौकर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनके नाम पे रखता है। और यही झारखंड में हुआ है, क्योंकि जैसा कि मधुकर भी बता रहे थे कि इसमें कहीं न कहीं मंत्री का भी नाम आ रहा है। तो ये जांच का विषय है, क्योंकि छापा अभी पड़ रहा है और ये देखना होगा। ये तो अभी नोट गिने जा रहे हैं, कितनी जो है कितनी अचल संपत्ति है वो देखने वाली बात होगी कि नोटों के अलावा कितने और पैसे जो अचल संपत्ति है, मकान हुआ, जमीन हुई, इन सब चीजों को जब देखना होगा, जब ईडी खंगालेगी तब जो है इनका पूरा नेक्सस जो है वो पता लगेगा कि आखिरकार इनके तार जो है कितने लंबे हैं। और केवल यहाँ नोटों की बात नहीं है, क्योंकि गिनती जारी है और जाहिर सी बात है पॉलिटिकली कहीं न कहीं बीजेपी इसको एक मुद्दा तो जरूर बनाएगी। बिल्कुल, बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनते रहे हैं और बीजेपी के तमाम जितने चेहरे हैं वो झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को लगातार आड़े हाथों भी लेते रहे हैं, राज्य सरकार को। यहाँ मधुकर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। बीजेपी के लिए तो बैठे बिठाए चुनाव में एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। मधुकर, आपको जी बिल्कुल, देखिए, मुद्दा तो मिल गया है। अब जैसी कि मुझे सूचना है कि प्रधानमंत्री लगभग 9 सभाएं यहाँ होनी है, 3 हो चुकी है, 6 और सभाएं होनी है। ऐसे हालात में बीजेपी को देश स्तरीय मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि 30 करोड़ की राशि बड़ी राशि होती है। आपको याद होगा कि जब 350 करोड़ पकड़ाया था कांग्रेस के सांसद के और शराब व्यवसायी के यहाँ से, तो उस समय में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कई मंचों से, कई जगहों से ये कहा था कि यहाँ पार्टी के सांसद के पास 350 करोड़ की राशि पकड़ी जाती है। तो उस समय उतना चुनाव का माहौल बना नहीं था। अभी तो चुनाव का माहौल है, लोग निकले ही हैं इसीलिए कि इस तरह की चीजों को सामने लाएंगे। तो ऐसे हालात में अब पूरे देश में जो चुनावी भाषण होगा, उन भाषणों में इसका जिक्र होगा। ये जो तस्वीरें हम लोग चला रहे हैं, ये तस्वीरें अब तरह तरह से वायरल होंगी और कांग्रेस के लिए, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के लिए अब राहुल गांधी आखिर मंचों से जवाब क्या देंगे। वो तमाम तरह के आरोप भले लगाते हों, लेकिन उनके एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य के कैबिनेट मंत्री, एक तो ऐसे ही कांग्रेस सिमट गई है, बहुत कम राज्यों में है। वैसे में जिन राज्यों में है
वहां इस तरह का मामला जब सामने आएगा तो चुनावी भाषण में वो जवाब क्या देंगे, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी के हर प्रचारक जो हैं, जो मंच पर खड़े होंगे, वो इन बातों की चर्चा करेंगे। झारखंड की 14 सीटों को तो छोड़ दीजिए, ये छोटा सा मामला है, 14 सीटें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में बड़ी बड़ी स्थितियां हैं, बड़ी सीटों की संख्या काफी ज्यादा है, उन राज्यों में भी जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो कांग्रेस को, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को बीते 10-12 सालों से बीजेपी और प्रधानमंत्री जी खास तौर पर घेरते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि उसी भ्रष्टाचार की जो पाइप है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने जाम कर दिया है। और जाम करने के बाद भी जिन जगहों पर उपाय लग रहा है कांग्रेस को, वहां इस हालात में स्थिति पहुंच गई है। ये तमाम बातें होंगी और इसका जवाब देना। ठीक है, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका विपक्षी खेमे से मिल गया है और उस मौके को भिनाने की वो भरसक कोशिश भी करेंगे। फिलहाल रांची में कैश फ्लो को लेकर के हम तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मधुकर और राकेश, तमाम इनपुट्स के लिए आपका।